सरोज और उसका परिवार बिल्कुल अनुशासन में रहने वाला नहीं था। वो अपने बेटे के लिए अपने परिवार की तरह ही एक लड़की ढूंढ रही थी। लेकिन सरोज के घर में कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक पुलिस बहू आती है। सरोज की पुलिस बहू अनुशासन के मामले में और रसोई में काफी कठोर थी। आइए अब देखते हैं कि आखिर कैसे पुलिस बहू अपने रहन सहन और रसोई से सरोज और उसके परिवार की जिंदगी बदल देगी। सरोज के घर में उसका बेटा किशन, छोटी बेटी श्रेया और पति रमेश रहते थे। हाल ही में किशन की शादी पूनम से तय हो गई थी, जो कि पुलिस की नौकरी करती थी। एक दिन सरोज के घर में सुबह सुबह सब बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी सरोज कहती है, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाया जाता है। क्या माँ, अच्छा मजाक कर रही हो? आप तो हम सबसे भी ज्यादा मसालेदार खाना खाती हो। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन देखना मेरी बहू आएगी ना तो हमें इससे भी ज्यादा मसालेदार और बढ़िया खाना बनाकर खिलाएगी। हाँ मम्मी, मैं तो भाभी के घर में आने के लिए बहुत खुश हूँ। जल्दी से भैया की शादी हो और भाभी घर आए। क्या आप लोग भी मेरी शादी की बात लेकर बैठ गए? चलो चलो नाश्ता खत्म करो और शायद तुम अपने स्कूल के लिए निकलो। मुझे भी ऑफिस जाना है। जल्दी करो वरना तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ूंगा। हर दिन देर से उठती हो और लेट कर देती हो। बस बस भैया, हो गया मेरा नाश्ता, चलो। अरे श्रेया बेटा, टिफिन नहीं ले जा रही? और किशन तुम्हारा टिफिन कहाँ है? हाँ, वो आज मैं देर से उठी ना तो कुछ बना ही नहीं पाई। ये लोग अपने ऑफिस और स्कूल की कैंटीन से खा लेंगे कुछ। हाँ और क्या पापा, कैंटीन में बहुत मजेदार समोसे मिलते हैं। वाह वाह वाह, याद करके मुंह में पानी आ रहा है। श्रेया अब बातें मत कर, जल्दी कर, चल। किशन और श्रेया चले जाते हैं और सरोज और रमेश भी अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और किशन की शादी हो जाती है। शादी करके किशन पूनम को घर लेकर आता है। आओ आओ बेटा, ये तुम्हारा नया घर है। अब तुम्हें ही यहाँ सब कुछ संभालना है। अपने नए घर की जिम्मेदारी अच्छे से उठाना। जी मम्मी जी। पूनम अपनी सास की बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लेती है। अगले ही दिन से पूनम घर में सबको सुबह 5 बजे उठा देती है। अरे क्या हुआ बहू, तुमने हम सबको इतना जल्दी क्यों उठा दिया? माँ जी, वो मैं चाहती थी कि जब तक मैं किचन में आप लोगों का नाश्ता बनाती हूँ तब तक आप लोग कम से कम 2 किलोमीटर वॉक कराइए, या फिर वो सामने जो पार्क है ना वहां जाकर एक्सरसाइज ही कर लीजिए। पूनम की बात सुनकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। सरोज पूनम से कहती है, अरे पर बहू, हमारी ये सब करने की आदत नहीं है और सुबह इतनी जल्दी तो हम कभी नहीं उठते। जरा श्रेया को तो देखो, ये अब भी नींद में ही है। पापा, मैं ये सब आप लोगों के भले के लिए ही कर रही हूँ और आप लोग जल्दी से चाहिए, मुझे बहुत काम करना है और अपनी ड्यूटी पर भी टाइम से जाना है, तो आप लोग देर मत करिए। पूनम का ससुराल में पहला दिन था और उसे कोई उदास नहीं करना चाहता था, इसीलिए सभी लोग पूनम की बात मान लेते हैं और वॉक करने चले जाते हैं। ये सब क्या नाटक है मम्मी? ये सुबह सुबह क्या करना पड़ रहा है? हाँ मम्मी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे ठीक है ना, नई बहू को पहले ही दिन दुखी करोगे क्या तुम लोग? अरे जो वो कह रही है मान लो, 1-2 दिन में उसका ये जोश खुद ही ठंडा हो जाएगा। वो पुलिस वाली है ना, इसीलिए ऐसी है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी भागो मेरे साथ। जब सब लौट कर आते हैं और नाश्ता करने बैठते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। अरे ये सब क्या है बहू? हाँ पूनम, मुझे तो लगा था कि तुम हमसे सुबह सुबह इतनी मेहनत करवा रही हो तो जरूर हमें बहुत बढ़िया नाश्ता खिलाओगी, कुछ मसालेदार। लेकिन ये तो सिर्फ दलिया और सलाद है। अरे तो इसमें क्या खराबी है? आपको पता भी है कि सुबह सुबह केवल हेल्दी और हल्का नाश्ता ही करना चाहिए, जैसे फल वगैरह। तो भाभी, क्या आपने चाय भी नहीं बनाई? नहीं श्रेया, चाय सेहत के लिए बहुत खराब होती है, इसीलिए मैंने चाय की जगह ग्रीन टी बनाई है। और साथ में अगर किसी को ग्रीन टी ना पीनी हो तो वो नींबू पानी पी सकता है। ये सब सुनकर सरोज, श्रेया, किशन और रमेश सब के सब हैरान रह जाते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। सबको लगता है कि ये 1-2 दिन की बात होगी। श्रेया और किशन तैयार होकर ऑफिस जाने लगते हैं कि तभी पूनम दोनों को रोक देती है। अरे आप दोनों बिना टिफिन लिए ही ऑफिस जा रहे हैं? हाँ भाभी, हम अक्सर स्कूल और ऑफिस के कैंटीन में ही लंच कर लेते हैं। वहां के समोसे बहुत अच्छे होते हैं, कहो तो आपके लिए भी आज लेकर आऊंगी। नहीं 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 श्रेया, तुम नहीं जानती, मगर ये कैंटीन में बहुत बुरी तरह से खाना बनाया जाता है और इसीलिए अक्सर बच्चों को और बड़ों को पेट में दर्द रहता है। देखो ये लो, मैंने तुम दोनों के लिए टिफिन बना दिया है। इसमें क्या है पूनम?
इसमें सलाद, रोटी सब्जी और साथ में इस बॉटल में मट्ठा है। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। क्या भाभी, पर मुझे रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं। क्या कल आप मुझे पास्ता बनाकर खिलाएंगी? श्रेया, अगर तुम पूरे हफ्ते अच्छे से ये खाना खत्म करोगी तो संडे को मैं तुम्हें वही खिलाऊंगी जो तुम्हें खाना होगा, वो भी घर पर बनाकर। ठीक है? श्रेया थोड़ा दुखी होकर कहती है, ठीक है भाभी। श्रेया और किशन चले जाते हैं और अब घर में सिर्फ सरोज, रमेश और पूनम बचते हैं। पूनम सरोज के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मैंने खाना बना दिया है और आप और पापा सिर्फ मेरा बनाया हुआ खाना ही खाइएगा। और पापा के लिए मैंने कम चीनी और नमक वाला खाना अलग बनाकर रखा है और शाम को भी मैं जल्दी आकर खाना बना दूंगी। और हाँ, एक और बात, अब से रात का खाना हम सब 7 बजे ही करेंगे और दिन में भी आप 12 बजे खाना खा लीजिएगा। क्या? पर बेटा, हमें रात में देर में खाना खाने की आदत है और दिन में भी। नहीं नहीं माँ जी, अब से आप सबको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। हमें पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि हेल्दी रहने के लिए कितने समय खाना खाना चाहिए और आप सबको भी अब वही फॉलो करना पड़ेगा। पूनम इतना कहकर अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है। उधर सरोज और बाकी घर वालों को लग रहा था कि ये सिर्फ 1-2 दिन की बात है, लेकिन पूनम सबको ही रोज सुबह उठा देती है और एक ही समय पर सबको खाना देती। यही नहीं, पूनम बिना मिर्च मसाले वाला खाना बनाती थी और तेल भी बहुत कम इस्तेमाल करती थी। रविवार का दिन था और सभी सो रहे थे, लेकिन फिर से पूनम सबको जल्दी उठा देती है। इस बात पर किशन और घर में बाकी सबको गुस्सा आ जाता है। अरे पूनम, आज तो संडे है, आज तो हमें देर तक सोने देती। मैं हर रोज ऑफिस में इतनी मेहनत करता हूँ और तुम मुझे ना तो चैन से खाने देती हो और ना ही सोने देती हो। हर चीज में रोक टोक। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये सब आप लोगों के भले के लिए करती हूँ। बहू, किशन एकदम ठीक कह रहा है। ऐसा लगता है कि हम घर में नहीं बल्कि हॉस्टल में रह रहे हैं जिसे तुम चलाती हो। हमने तो सोचा था कि ऐसी बहू लेकर आएंगे जो हमें खुश रखेगी, पर तुमने तो परेशान कर रखा है। हाँ भाभी, अब तो स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं रोटी सब्जी लेकर आती हूँ और मैं कैंटीन में भी कुछ नहीं खा सकती। ये सब सुनकर पूनम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। मैंने तो सोचा था कि आप सबको बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि आप सब इतने समय से मेरा बनाया हुआ हेल्दी खाना खा रहे थे और मेरी सारी बातें मान रहे थे। लेकिन आप लोगों को तो अब सजा लग रही है, तो ठीक है, फिर सजा ही सही। मैं आज भी वही सब बनाऊंगी। आप लोग जल्दी से जाकर पार्क में एक्सरसाइज करके आइए, बस। पूनम इतना बोलकर किचन में चली जाती है। माँ, ये क्या किया आपने? अगर आपने पूनम को कुछ कहा ना होता तो कम से कम आज तो हमें अच्छा खाने को मिलता। अरे मैंने क्या किया भला? तुम सभी उसे बोल रहे थे, मैंने तो तुम लोगों का साथ ही दिया। अब क्या होगा मम्मी, फिर से वही कसरत और बेस्वाद खाना। हद है। सब लोग मजबूर होकर पूनम का कहना मान लेते हैं। अगले दिन श्रेया के स्कूल में रेस थी और वो जल्दी स्कूल चली जाती है। किशन तो पहले से ही ऑफिस जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ सरोज और रमेश को हॉस्पिटल जाना था। बहू, हम दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम जरा अपने काम से छुट्टी ले लो। क्या? हॉस्पिटल? क्यों माँ जी, क्या हुआ आप लोगों को? अरे नहीं नहीं बहू, हमें कुछ नहीं हुआ है। हम एकदम ठीक हैं। हम तो बस रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं और कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे। ओह, फिर ठीक है। वही मैं कहूँ कि मेरे इतना अच्छा खाना खिलाने के बाद और एक्सरसाइज कराने के बाद भला आप लोगों को कैसे कुछ हो सकता है। इतना कहकर पूनम अपने काम में लग जाती है और रमेश और सरोज बाहर चले जाते हैं। हद है, इसे तो जरा सा भी अफसोस नहीं है कि ये हमें कितना सता रही है। ऊपर से इसे अपनी हरकतों पर नाज है। छोड़ो भी सरोज, चलो हॉस्पिटल चलते हैं और वहां से निकलकर मैं तुम्हें चाट खिलाऊंगा, ठीक है? चाट का नाम सुनकर सरोज खुश हो जाती है और दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। उधर पूनम घर का सारा काम निपटा लेती है कि तभी किशन घर आ जाता है। अरे किशन, आज तुम जल्दी घर कैसे आ गए? हाँ पूनम, मैं जल्दी घर आया क्योंकि मुझे तुम्हें और बाकी सबको ये दिखाना था। किशन के हाथ में एक ट्रॉफी थी। अरे वाह, ये किस लिए? ये मुझे मिली है पूनम, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से पूनम। पूनम किशन की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी पीछे से श्रेया, सरोज और रमेश भी आ जाते हैं। अरे वाह भैया, आपको भी ट्रॉफी मिली और मुझे भी मिली। वाह वाह, घर में 2-2 ट्रॉफी। अब बताओ भी कि आप लोगों ने ये कैसे जीती? तुम्हारी वजह से पूनम। हाँ भाभी, मुझे भी ये ट्रॉफी आपकी वजह से मिली है। मगर कैसे? मैंने एक भी दिन ऑफिस की छुट्टी नहीं की क्योंकि मैं एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा, और इसीलिए मुझे
एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और मैं आज रेस में जीत गई। मैं फर्स्ट आई, इसीलिए मुझे ये ट्रॉफी मिली। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। आपने मुझे इतने दिन इतना हेल्दी खाना खिलाया और इतनी कसरत कराई, इसीलिए मैं आज रेस में जीत पाई। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। आप लोगों ने खुद मेहनत की और इसीलिए आपको सफलता मिली। मैंने तो बस आपका साथ दिया। नहीं बहू, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। हम लोग हॉस्पिटल गए थे अपने चेकअप के लिए और वहां भी हमारी बीपी, शुगर सब कुछ एकदम अच्छा आया है। हमारी सेहत को ठीक करने वाली तुम ही हो। हाँ बहू, हम सब ने बेवजह ही अपनी बहू को इतना गलत समझा, लेकिन असलियत में तुम्हारे अनुशासन और रसोई की वजह से ही आज हम सब इतने स्वस्थ हैं। अब हम पूरा मन लगा के रोज कसरत करेंगे और अच्छा खाना भी खाएंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। लेकिन इतनी खुशी का मौका है तो आज हलवा तो बनता ही है। आप सब रुकिए, मैं अभी आपके लिए देसी घी का हलवा बनाकर लाती हूँ। सभी लोग खुश हो जाते हैं और साथ में हलवा खाते हैं। कुंदन और केशवी बेहद गरीब थे। उनके लिए अच्छा खाना एक सपने जैसा था। ऐसे में एक बार अचानक कुंदन के साथ एक हादसा हो जाता है, जिसके बाद केशवी ने अपनी घर गृहस्थी कैसे संभाली, ये जानने के लिए देखते हैं गरीब प्याज पराठा वाली। कुंदन सब्जी मंडी में सफाई का काम करता था और केशवी लोगों के घरों में खाना बनाती थी। कुंदन को उसके काम के लिए 2,000 रुपए और केशवी को 3,000 रुपए मिलते थे। ऐसे में दोनों की जिंदगी बड़ी मुश्किलों में बीत रही थी। सब्जियां खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता जो सड़ी गली सब्जियां फेंक देते, कुंदन उन्हें घर ले आता था, जिसमें से छांट कर केशवी उनकी सब्जियां बना लेती थी। एक दिन केशवी अपनी मालकिन के घर में खाना बना रही थी। मालकिन, आज घर में कोई हरी सब्जी नहीं है, सिर्फ प्याज है। खाने में क्या बनाऊं? केशवी, मैं आज शाम सब्जियां लेने बाजार जाऊंगी। तू ऐसा कर, प्याज के पराठे बना दे। ठीक है मालकिन। केशवी ने उस दिन प्याज के पराठे बनाए, जिसे मालकिन ने खाया और मालिक उसे लंच में ऑफिस ले गए। उस दिन मालकिन ने केशवी से कहा, केशवी, तुमने आज प्याज के पराठे बहुत टेस्टी बनाए हैं। तेरे मालिक के ऑफिस में तेरे बनाए प्याज के पराठों की लूट मच गई। उनके दोस्तों ने कल प्याज के पराठों की डिमांड की है। ठीक है मालकिन, मैं कल ढेर सारे प्याज के पराठे बना दूंगी, साथ में धनिया पुदीना की चटनी भी बना दूंगी। दूसरे दिन केशवी अपनी मालकिन के घर में ढेर सारे प्याज के पराठे बनाती है। उसने साथ में धनिया और पुदीने की हरी चटनी भी बनाई। वो लंच में पैक करके मालिक को देती है। मालकिन, अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ पराठे मैं घर के लिए रख लूं? हाँ हाँ केशवी, रख ले, आखिर ये तेरी तो मेहनत है। केशवी 2 पराठे बांधकर घर ले आती है। रात में वो वही पराठे कुंदन को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर कुंदन कहता है, इतने स्वादिष्ट प्याज के पराठे किसने बनाए? मैंने बनाए हैं। आज मालिक के दोस्तों ने मेरे हाथों के बने प्याज के पराठे मंगवाए थे। केशवी, तुम्हारे हाथों में जो हुनर है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। तुम अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहती? वैसे भी 5,000 रुपए में हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, तुम तो जानती हो। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कल ही मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहूंगी। दूसरे दिन केशवी जब काम पर जाती है तो अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है। देखो केशवी, तुम्हारे काम के हिसाब से 3,000 रुपए काफी हैं। मैंने सभी घरों में पता किया है, वे सभी खाना बनाने वाली को 3,000 रुपए देते हैं। लेकिन मालकिन, आप तो जानती हैं कि मेरे पति सब्जी मंडी में मामूली सफाई कर्मी हैं। उनकी तनख्वाह बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा गुजारा बहुत मुश्किलों से चलता है। चाहे कुछ भी हो केशवी, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगी। अगर तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह कम लगती है तो तुम काम छोड़ सकती हो। नहीं मालकिन, मैं काम नहीं छोड़ूंगी। आप चाहे तनख्वाह न बढ़ाएं, लेकिन काम छोड़ने के लिए मत बोलिए। मालकिन की धमकी से केशवी डर गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि काम छूट गया तो ये 3,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, फिर अगला काम न जाने कब मिले। केशवी दुखी मन से घर की ओर जाने लगती है। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। लगता है मेरे दुख पर आसमान भी आंसू बहा रहा है। उफ, इतनी तेज बारिश! सब्जी मंडी में कीचड़ हो गई होगी। न जाने वो घर कैसे आएंगे।
ये सोचते हुए केशवी घर पहुंचती है। तभी वो देखती है कि कुंदन के कुछ दोस्त उसे कंधे पर लाद कर घर ला रहे हैं। ये देखकर केशवी के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ इन्हें? बारिश होने के कारण सब्जी मंडी में कीचड़ हो गया था, जिसमें कुंदन का पैर फिसल गया और इसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। हमने इलाज करवा दिया है। डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए कहा है। हे भगवान, तू हम गरीबों के पीछे क्यों पड़ा है? इंदर भैया, इन्हें बिस्तर पर बिठा दो। कुंदन के दोस्त उसे बिस्तर पर बिठाकर चले जाते हैं। कुंदन की हालत देखकर केशवी का दुख आंसू बनकर आंखों से बहने लगता है। ये क्या हो गया जी? पहले ही हमारी गरीबी हमारी दुश्मन बनकर बैठी थी, अब उस पर यह हादसा हो गया। केशवी, तुम तो जानती हो कि थोड़ी सी बारिश में सब्जी मंडी का बुरा हाल हो जाता है। सब्जी विक्रेता चारों तरफ सड़ी गली सब्जियां फेंक देते हैं, जो बारिश का पानी पड़ते ही कीचड़ में बदल जाता है। तुम घबराओ मत केशवी, बस 1 महीने की तो बात है। 1 महीने के बाद मैं काम पर जाने लगूंगा। तुमने अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी, उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, ये मुसीबत भी हम हंसते हंसते सह लेंगे। ऊपर वाला कुछ उपाय जरूर करेगा। लेकिन आपको इस हालत में अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊंगी? आपको एक सहारे की जरूरत होगी। तुम मेरी चिंता मत करो केशवी, मैं घर पर अकेला रह लूंगा। तुम काम पर जरूर जाना। लेकिन दूसरे दिन कुंदन को नहलाने धुलाने में केशवी को लेट हो जाता है और वो काम पर देर से पहुंचती है। मैंने तनख्वाह बढ़ाने से मना कर दिया तो तू नखरे दिखा रही है। तू पूरा 1 घंटा लेट आई है। तेरे साहब को बिना खाए ऑफिस जाना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन, मेरे पति। मालकिन ने केशवी को बीच में ही टोकते हुए कहा, सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है, तुम जा सकती हो। ऐसा मत कीजिए मालकिन, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, कहा ना तुम जा सकती हो। मालकिन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। केशवी परेशान होकर घर वापस आ गई। क्या बात है केशवी, तुम बहुत जल्दी आ गई। मालकिन ने कहा है कि अब मुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मुझे आज काम पर पहुंचने में देरी हो गई, उन्होंने दूसरी काम वाली रख ली। समझ गया, मेरी वजह से तुम काम पर जाने में लेट हो गई। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ जी, जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मैं काम पर जा नहीं सकता और तुम्हें मालकिन ने काम से निकाल दिया। कुंदन और केशवी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद, ज्यादा मत सोचिए, मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ, सड़ी गली सब्जियां चुनने, खाना भी तो बनाना है। इतना कहकर केशवी सब्जी मंडी चली जाती है। उस दिन सब्जी मंडी में सड़े गले प्याज ही फेंके हुए थे। आज तो लगता है काफी प्याज बर्बाद हुए हैं। सब्जी विक्रेताओं ने इतने सारे प्याज फेंक दिए, इतने सारे प्याज लेकर घर कैसे जाऊं? केशवी एक सब्जी विक्रेता से एक टोकरी मांगती है। वो सब्जी विक्रेता उसे टोकरी दे देता है। केशवी टोकरी में सारे सड़े गले प्याज रख कर घर ले जाती है। इतने सारे प्याज? इतने सारे प्याज हमारे किस काम की? ये प्याज हमारे तो किसी काम आ ही जाएंगे। केशवी उन सड़े गले प्याज से छांट कर अच्छे प्याज अलग कर लेती है। उनमें से काफी मात्रा में अच्छे अलग हो जाते हैं। फिर केशवी कुछ प्याज लेकर रात के खाने के लिए प्याज का पराठा बनाती है। रात को खाना खाते समय, हमारा आज का गुजारा तो हो गया, लेकिन कल हम क्या करेंगे? ये प्याज के पराठे कब तक खाएंगे? मैं सोच रही हूं कि क्यों ना मैं प्याज का पराठा बनाकर इन्हें बेचने लगूं। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है। इस तरह ये प्याज इस्तेमाल भी हो जाएंगे और हमारी कमाई भी हो जाएगी। दूसरे दिन केशवी प्याज के ढेर सारे पराठे और साथ में धनिया पुदीना की हरी चटनी बनाती है। फिर उन्हें बाजार में बेच देती है। पहले ही दिन केशवी को अच्छा मुनाफा होता है। तुम्हारा प्याज के पराठों का आइडिया बहुत अच्छा था। पहले ही दिन हमारी अच्छी कमाई हुई है। उन पैसों से केशवी और ज्यादा आटा और घी खरीद कर लाती है और दूसरे दिन भी प्याज के पराठे बनाकर उन्हें बाजार में बेच देती है। अब केशवी रोज प्याज के पराठे बनाकर बाजार में बेचने लगी। वो लागत और मुनाफे को अलग अलग रख देती। मुनाफे के पैसे से वो प्याज के पराठे बनाने का सामान खरीद लेती। धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता जाता है। समय गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। 1 महीना हो गया है, चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। लेकिन मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं इतनी मेहनत आपके लिए ही कर रही हूँ। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं,
जो मैंने प्याज के पराठे बेचकर कमाए हैं। केशवी एक टैक्सी बुलाती है और उसमें बिठाकर कुंदन को अस्पताल लेकर जाती है। वहां केशवी कुंदन के पैर का प्लास्टर कटवाती है और उसे दवाइयां दिलवाती है। घर आकर, केशवी, अब मैं कल से सब्जी मंडी जाऊंगा। नहीं, डॉक्टर ने अभी आपको 1 महीना और आराम करने के लिए कहा है। अभी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी मेरे प्याज के पराठों का काम अच्छा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि इस काम में आप भी मेरी मदद कीजिए। उस दिन से कुंदन भी प्याज के पराठे बनाने में केशवी की मदद करने लगा। वो कुर्सी पर बैठे बैठे प्याज काट दिया करता, जिससे केशवी का काम आसान हो जाता। वो अब पहले से भी ज्यादा प्याज के पराठे बनाने लगी। इस तरह केशवी का काम और अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे कुंदन भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। दोनों ने मिलकर प्याज के पराठों का एक ढाबा खोल लिया। कुंदन और केशवी के प्याज के पराठे दूर दूर तक मशहूर हो गए थे। लोग एक पराठा खाने आते और 4 पैक करा कर ले जाते। केशवी, जिस तरह से ग्राहकों को हमारे प्याज के पराठे पसंद आ रहे हैं, उससे लगता है कि हम बहुत जल्द अपना एक होटल खोल लेंगे। आप सही कह रहे हैं। अब हमारी खुशियों के दिन दूर नहीं। कुछ महीनों बाद कुंदन और केशवी प्याज के पराठे बेचकर अमीर हो गए और अपना एक होटल खोल लिया। Please subscribe this channel.